हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस रीता लखमानी। ये केस 457 आईटीआर पेज नंबर 603 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 नवंबर 2022 को आया। इस केस को डिस्कस करने का कारण यह है कि जब कभी भी एसएससी या डिपार्टमेंट अपील में जाए तो अपील में जाते वक्त किस तरीके से एसएससी को अपने ग्राउंड्स लेने हैं उस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि ग्राउंड्स को लेते हुए या जो ऑर्डर हमको चैलेंज करना है उस ऑर्डर को यदि हमने ठीक ग्राउंड्स पर चैलेंज नहीं किया या जितने ग्राउंड्स पर चैलेंज करना है उतने ग्राउंड्स पर चैलेंज नहीं किया तो हमारी सारी अपील जो है वो खराब हो सकती है। यह केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। इस केस के अंदर बोगस पेनी स्टॉक का मैटर था। यह मैटर कलकत्ता हाईकोर्ट का था। सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 इसमें इन्वॉल्व था और कलकत्ता हाईकोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि पेनी स्टॉक पर है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस स्वाति बजाज, जो कि 446 आईटीआर पेज नंबर 56 पर रिपोर्ट हुआ था, जो कि डिपार्टमेंट के फेवर में था। इस केस के होने के बावजूद भी एसएससी को आईटीएटी ने ऑलरेडी रिलीफ दिया हुआ था। जब आईटीएटी के पास वो मैटर था तो एसएससी दो ग्राउंड्स पर आईटीएटी के सामने अपने मैटर को लड़ रहा था। पहला ग्राउंड ये था कि जो एसएससी का ऑर्डर पास किया गया था वो सेक्शन 263 के अंदर किया गया था। एसएससी का कहना यह था कि जो 263 किया गया एसएससी के केस में जो रिवीजन की गई है उसकी मर्यादा यह है कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिकॉर्ड को मंगाए और वो इंक्वायरी करे। लेकिन सेक्शन 263 असेसिंग ऑफिसर के पहल पर नहीं हो सकता, असेसिंग ऑफिसर के इंस्टांस पर नहीं हो सकता। एसएससी के केस में ये फैक्ट्स क्लियर थे कि असेसिंग ऑफिसर ने प्रिंसिपल कमिश्नर को बताया था कि साहब इस केस में रिवीजन होना चाहिए और इसलिए प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने रिवीजन किया था। तो पहले ग्राउंड पे तो आईटीएटी ने यह रिलीफ दिया कि जो सेक्शन 263 की जुरिस्डिक्शन प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने एज्यूम की है वो जुरिस्डिक्शन गलत तरीके से की है, क्योंकि ये रिवीजन असेसिंग ऑफिसर के इंस्टांस पे की गई है। दूसरा, आईटीएटी ने जो एसएससी को रिलीफ दिया था वो केस के मेरिट्स पर भी दिया था। सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 जो कि पेनी स्टॉक का है कि जो एसएससी के दस्तावेज थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो एक्सप्लेनेशंस थी, उन सब के को मद्देनजर रखते हुए भी आईटीएटी ने एसएससी को रिलीफ दिया था। जब एसएससी को यह रिलीफ दिया गया तो आईटीएटी ने अपील कलकत्ता हाईकोर्ट में फाइल करी, लेकिन अपील फाइल करते वक्त खाली जो डिपार्टमेंट ने आईटीएटी के ऑर्डर को चैलेंज किया वो खाली मेरिट के ग्राउंड पर किया, वो सेक्शन 263 के पॉइंट पर नहीं किया, उसको चैलेंज नहीं किया। जब ये मैटर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुना तो कलकत्ता हाईकोर्ट का यह कहना था कि यदि एसएससी को दो मुद्दों पर रिलीफ दिया गया है, दो ग्राउंड पर रिलीफ दिया गया है और खाली डिपार्टमेंट एक ग्राउंड को चैलेंज करता है तो इसका मतलब यह निकाला जाना चाहिए कि पहले ग्राउंड पर जो डिपार्टमेंट है वो आईटीएटी के साथ रिकंसाइल करता है और क्योंकि डिपार्टमेंट ने उस ग्राउंड को चैलेंज नहीं किया तो डिपार्टमेंट की अपील को अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह रूल है कि यदि किसी ऑर्डर को पीसमिल चैलेंज किया जाता है, टुकड़ों में चैलेंज किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उस अपील को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जो आईटीएटी ने एसएससी की अपील अलाउ की थी वो एक तो 263 के टेक्निकल ग्राउंड पे की थी और एक मेरिट पर किया था। तो डिपार्टमेंट ने जो अपील को चैलेंज किया वो खाली मेरिट पर किया, मेरिट वाले ग्राउंड पे किया, टेक्निकल ग्राउंड पर नहीं किया। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसका यह मतलब निकाला कि डिपार्टमेंट उस टेक्निकल ग्राउंड पर आईटीएटी के साथ रिकंसाइल करता है और उस मुद्दे पर यह मानता है कि आईटीएटी ठीक था
तो खाली यदि उसी ग्राउंड पे भी देखा जाए तो एसएससी की अपील अलाउ होनी चाहिए और डिपार्टमेंट की अपील खारिज होनी चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट ने 263 को चैलेंज नहीं किया। खाली उस ग्राउंड पे भी डिपार्टमेंट की अपील खारिज होनी चाहिए और कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट की अपील को क्वैश कर दिया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस रीता लखमानी और ये केस 457 ITR पेज नंबर 603 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 22 नवंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।